Hey guys, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe. Myself Sona, and today is my birthday. So today I am a birthday girl. Please give your blessings guys. आपकी blessings की बहुत ज़रूरत है. And बर्थडे एक बहुत स्पेशल टाइम होता है, लेकिन मैंने सोचा कि छोटा सा एक प्यारा सा वीडियो, एक और अच्छा काम कर लूँ अपने बर्थडे के दिन. तो मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ. काफ़ी अच्छी स्टोरी है. इस स्टोरी को सुनिए और समझने की कोशिश करिए और विशेष देना बिल्कुल मत भूलिए. शुरू करते हैं. संबंधों के रहस्य के बारे में जान रहे थे. लास्ट टाइम हमने देखा भी था कि कैसे एक फिल्म निर्देशक ने अपनी लाइफ में अपने लव को अट्रैक्ट किया. एंड अगेन हम उसी से रिलेटेड संबंधों के रिलेटेड ही द सीक्रेट को और डिटेल में जानने के लिए एक और स्टोरी देखने जा रहे हैं. स्टोरी है एक महिला की जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी. उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए. एग्जैक्टली अगर आप किसी पर्टिकुलर ख़ास इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि नहीं, इतना परफेक्ट तो कोई नहीं होता और इतना परफेक्ट तो नहीं मिल सकता. लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर उस कोशिश को दिखाया गया कि किस तरह से उस महिला ने अपनी आइडल लाइफ पार्टनर के साकार किया. उन्होंने जो जो क्वालिटी उनके लाइफ पार्टनर में उनको चाहिए थी, उन्होंने उस तरह का लिस्ट बना लिया और बिल्कुल वो वही तस्वीर देखने लगी और फील करने लगी कि उस तरह के लाइफ पार्टनर उन्हें मिल चुके हैं. ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था. फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी, तो उनके मुंह से निकला उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज़ का विरोध कर रहे हैं. अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची. तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं. उस चीज़ को हमें देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि कहीं हमसे कोई कमी तो नहीं रह जा रही है जिस पर यूनिवर्स को काम करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है. उनको ये चीज़ तुरंत समझ में आई और उन्होंने अपनी गैरेज की सफाई करवा के अपनी कार जो है एक साइड पर लगवाई और अपनी लाइफ पार्टनर, जो भी जिस तरह का लाइफ पार्टनर वो चाहती हैं, उनकी कार के लिए उन्हें जगह दिया उन्हें साइड पे. फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे. उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए ज़रा भी जगह नहीं थी. जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए. इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया, एक तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी. तो वो पूरा यूनिवर्स को ये प्रेटेंड करके दिखा रही हैं कि वो सिंगल नहीं है, वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनका जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी उनको उतना ही स्पेस दे रही हैं, भले ही वो चीज़ नहीं भी है. जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है, अगर आप जो चीज़ चाहते हैं उसको अदृश्य में देखना होगा. जो चीज़ नहीं दिख रही है उस फॉर्म में देखना होगा. इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक डुल्ली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था. जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया है, तो वह उसकी ज़िंदगी में आ गया. अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं. सो अमेजिंग. कल्पना को वास्तविक मानसिक अभिनय करने का एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लेंडा का है, जो द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है. वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी. वह अमेरिका आना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी. ग्लेंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अपने मन चाहे परिणामों को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी. लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी. फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना में वास्तविकता मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी. जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिल गई है.
हमें एक्टिंग करनी है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये रियलाइज़ कराना है कि जो हम एक्टिंग कर रहे हैं दैट इज़ ओनली करेक्ट, तभी वो मटेरियलाइज होगा, रियल होगा। जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिल गई हो, उसने वैसा नाटक नहीं किया था, तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किया। फिर ग्लेडा ने उस डायरेक्शन में सीरियसली काम किया। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को अपनी विदाई से जोड़ दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया छोड़ना चाहती थी तो वो विदाई कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में पहुंच रही थी, इस तरह का उन्होंने सीन क्रिएट किया। उसने सदस्यता रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसने अपने सूटकेस बाहर निकाल कर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्ते के भीतर ग्लेडा अमेरिका आ चुकी थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस तरह अभिनय करें जैसे आप अपनी मनचाही चीज़ को पा चुके हैं, वही करें जो आप उस चीज़ को आज मिलने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंब करने के लिए कदम उठाएं, अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। लीज़ा निकोलस कहते हैं, संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि संबंध किनके बीच बन रहा है, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको खुद की कंपनी अच्छी नहीं लगती है तो आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा जब आप खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा आप दूसरों से चाहते हैं कि वो आपके साथ करें? बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। लोग अपने आप को अवॉइड कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। स्पेशली जब वो लव में होते हैं तो वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हर चीज़ वो उस तरीके से ही बनने की कोशिश करते हैं जैसा उनके पार्टनर को पसंद है, और इस चक्कर में वो ख़ुद को भूल जाते हैं, और उनका पार्टनर भी कोई ख़ास उनको उस टाइम पे पसंद नहीं कर रहा होता है। तो जब आप अपनी नेचर को, आप जैसे भी हैं उस तरीके से अपने आप को अपनाएंगे, तभी जाकर वो खूबसूरती आपके पार्टनर को भी दिखेगी। तो पहले तो आप अपनी कंपनी पसंद करिए, अपनी खुद के अकेले की कंपनी पसंद करिए। आपको अपने साथ रहना अच्छा लगता है, यू हैव टू इन्जॉय फर्स्ट योर कंपनी। उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि कोई भी दूसरा पर्सन जिसको भी आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे हैं वो आपको उस तरीके से ट्रीट करेगा। तो जैसे कि कहावत है, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, ये कुछ उसी तरह से रिलेटेड है कि अपने बारे में आप सामने वाले को जिस तरह से फील कराना चाहते हैं वो आप पहले खुद के लिए करिए, दूसरों पे डिपेंड मत रहिए, पहले अपने आप पे काम करिए। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है, इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे जिसमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम है, लोगों की गलती नहीं है, लोग सिर्फ रिजल्ट हैं। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम खुद वैसा अपने साथ करते हैं। तो लोगों पे भड़किए मत, लोगों पे गुस्सा मत होइए कि क्यों आप मुझे इज्जत नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर माइंड कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं। दूसरा तो बाद में आता है, पहले तो आप अपने साथ क्या करते हैं वो देखिए। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। लव और रिस्पेक्ट आपको अपने आप को देना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, आपका सम्मान करते हो। बहुत सारे खूबसूरत लोग होते हैं ना जिन्हें ट्रू लव नहीं मिल पाता है, और जो लोग बड़े नॉर्मल दिखते हैं,
उनके पास एक बहुत ही सॉलिड लव होता है जो उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तो दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि लुक वाइज तो देखा जाए तो जो अच्छा दिख रहा है उसको ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, बट स्टिल वाई? क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि नहीं यार, मुझे कौन, मैं तो बहुत बोरिंग हूँ, मैं तो लव के लायक नहीं हूँ। बट द पर्सन हु आर नॉट लुकिंग दैट मच रियली गुड, ही फील्स लाइक प्यार में देखना कुछ नहीं होता है। प्यार तो अंधा होता है। प्यार तो अगर हो तो इंसान की बुराई से भी हो जाता है। तो इस तरीके की फीलिंग वो अगर रखते हैं और जो अच्छे दिख रहे हैं वो कुछ और फीलिंग रखते हैं, तो बात अच्छे दिखने और नहीं दिखने की नहीं होती है। जिनको लव अट्रैक्ट करना है उनको आप कैसे भी हो अपने आप को पसंद करिए, अपने आप को रिस्पेक्ट करिए। अपने आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ईगो में रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको सिर्फ खुद को वही चीज़ देना है जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले वो चीज़ खुद को दीजिए, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला इंसान आपको देगा वो रिस्पेक्ट और लव। आपको किसी से ज़बरदस्ती ये चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए और ना मांगने की ज़रूरत है। कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिए हैं और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होती है। आप खुद को कम समझ रहे हैं, खुद को दूसरों के सामने इम्प्रेशन जमा रहे हैं। इम्प्रेशन क्या है मैं बता देती हूँ आपको। इम्प्रेशन इज़ लाइक, आप जो समुद्र के किनारे जो रेत पर नाम लिखते हैं वो इम्प्रेशन है। जो लहर है वो आकर एक झटके में वो सब कुछ मिटाकर चली जाती है। तो इतना इम्प्रेशन जमाने के बाद अगर एक गलत काम कर दिया आपने तो वो पूरे इम्प्रेशन पे पानी फिर जाता है। जस्ट इम्प्रेशन इज़ लाइक दैट ओनली, और कुछ नहीं। तो आपको रियल रहना है। अगर आप लविंग हैं, केयरिंग हैं तो आप हैं। जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको आ रहा है। You don't need to be a fake kind of person in front of them whom you really like, because आगे जाके अगर ऐसा कुछ अलग दिखता है उनको तो फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं। सो जैसे हैं आप उनके सामने वही पेश आइए और ख़ुद को उसी तरीके से अच्छा ट्रीट करिए। इसमें व्यक्ति कहता है सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता और यह अतः द्वेष की ओर ले जाएगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन हैं और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे, अमल करे उस पर। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते। दूसरे के लिए आह्वान इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज़ आपको उनकी पसंद पता नहीं है एग्जैक्टली क्या वो चाहते हैं। क्योंकि आपको अपने बारे में पता है तो आप अपने लिए कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रचुरता है, अबंडेंस है, किसी के लिए भी कोई कमी नहीं है। तो अपनी सोच में कमी लाकर ख़ुद को अच्छी चीज़ों से दूर रखना, ये कोई समझदारी नहीं है। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो एक शानदार फ्रिक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। उम्मीद है मैं जो आपको इस स्टोरी से समझाना चाह रही थी उससे आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना होता है। और अगर आप, ये तो आजकल काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि सामने वाला मुझे अटेंशन नहीं देता, उतना प्यार नहीं करता जितना मैं चाहता हूँ। वाई? बिकॉज़ क्या आप खुद को उतना पसंद करते हैं? नहीं। तो फिर दूसरों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो करेगा आपको? फर्स्ट यू हैव टू गिव योर सेल्फ लव एंड रिस्पेक्ट ना, उसके बाद देखिए क्या होता है रिज़ल्ट। काफ़ी कुछ सीखा, बहुत अच्छी बात सीखी। मैंने जैसा कि बताया, मैंने ये बुक आपके साथ पढ़ रही हूँ। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ समझकर। ये तो मुझे पता ही था, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, बट ये बहुत डीप में बताया गया कि किस तरीके से आपको खुद को पसंद करना है, खुद को रिस्पेक्ट देना है, एंड देन अदर पीपल स्टार्टेड द सेम बिहेवियर विथ यू, हाउ यू बिहेव विथ योर सेल्फ। सो गाइज, प्लीज़ लाइक करिए चैनल, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम हमेशा मिलें, हर वीडियो में मिलें और आप मेरी सारी वीडियोस देखकर कुछ ना कुछ लाइफ के हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक एरिया के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सीखें और ज़्यादा खुद को मोटिवेट करते रहें।
कभी भूल जाएं तो मेरी वीडियोस आपके सामने आएँ और आप फिर से उसे याद करके फिर से उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएं कि आपको पॉजिटिविटी पे किस तरह से काम करना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट तो ज़रूर करिएगा, मुझे आपके ओपिनियन जानने में बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज़, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बी ग्रेटफुल गाइस। बाय बाय।